दिल्ली से सटे नोएडा पुलिस का कारनामा सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। नोएडा पुलिस ने एक 14 साल के नाबालिग को बाल सुधार गृह की जगह जेल भेज दिया। आरोपी नाबालिग का कल ही 10वीं का रिजल्ट आया है। नाबालिग पर एक लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। पुलिस ने ये जानते हुए भी कि लड़का नाबालिग है, उसे जेल भेज दिया। पुलिस लड़के की उम्र 19 साल होने का दावा कर रही है, जबकि 10वीं की मार्कशीट के मुताबिक लड़के की उम्र 14 साल है। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली में बीती रात हादसों की रात रही। राजधानी के अलग अलग इलाकों में एक के बाद एक 3 एक्सीडेंट हुए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। पहला हादसा आईटीओ इलाके में हुआ, जहां एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें 20 साल के युवक की मौत हो गई। दूसरा हादसा दिल्ली कैंट इलाके में हुआ। यहां भी ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। तीसरा हादसा दिल्ली गेट के शहीदी पार्क इलाके के पास हुआ। यहां एक कार ने स्पोर्ट्स बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। एक्सीडेंट के बाद कार सवार वहां से फरार हो गए। कश्मीरी गेट के पास में यूटर्न लेना था। आप देख रहे हैं ये कार जो है आईटीओ की तरफ से आ रही थी, कश्मीरी गेट की तरफ जा रही थी और ये बताया जा रहा है कि इसमें 2 लोग सवार थे और जैसे ही ये कार ठीक सामने से आ रही थी और इसको कश्मीरी गेट के पास में यूटर्न लेना था और जैसे ये कार यहाँ पर पहुंची तभी बताया जा रहा है कि पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था। उसने जोरदार टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद ये कार जो है डिवाइडर से जाकर के टकराई। जो मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि ठीक सामने जो डिवाइडर आप देख रहे हैं वहां से ये कार टकराई। उसके बाद में कार यहाँ तक पहुंची है और इसमें 2 लोग सवार थे, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है और 20 साल इसकी उम्र बताई गई है। हेमंत नाम है। ये जो लोग हैं यमुना विहार के रहने वाले हैं और इनके पीछे एक और कार आ रही थी, जिसमें इनके दोस्त भी थे। शनिवार देर शाम तकरीबन 11:15 बजे के आसपास का वक्त था। जो ये स्पोर्ट्स बाइक आप देख रहे हैं, ये बाइक जो है दिल्ली गेट की तरफ से आ रही थी, उसको आईटीओ की तरफ जाना था। उसके बाद में जैसे ही चौराहे पर पहुंची, उसी बीच में एक आईटीओ की तरफ से एक कार आ रही थी और उसने चौराहे से यूटर्न लिया और उसके बाद में इस बाइक पर 2 लोग सवार थे और फिर जोरदार तरीके से उस कार ने इस बाइक को हिट किया और फिर आगे इस बाइक को घसीटते हुए ले गए और उसके बाद में इसमें जो 2 लोग सवार थे वो बुरी तरह से घायल हो गए। उसके बाद में इस बाइक के पीछे इनके दोस्त आ रहे थे स्कूटी पर सवार होकर के और फिर उसके बाद में पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई और फिर जानकारी देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जो पास का अस्पताल है वहां पर उनको भर्ती करवाया गया है। ये जो कार आप देख रहे हैं, ये कार जो है दिल्ली कैंट की तरफ से आ रही थी और इसको धोला कुआं की तरफ जाना था और ठीक सामने से मैं आपको दिखाऊं कि सामने जो रोड है गुड़गांव की तरफ से आ रहा है। यहाँ से एक कंटेनर आ रहा था और बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में कंटेनर था और उस कंटेनर ने इस कार को जोरदार टक्कर मारी। इसमें एक परिवार बैठा हुआ था, बच्चे थे इसमें और टक्कर मारने के बाद में मैं आपको दिखाऊं कि जो कंटेनर है उसने टक्कर मारने के बाद आगे तक घसीटता हुआ गया है और इसमें 3 लोग सवार थे, जो कि ड्राइवर के साथ बताए जा रहे हैं 3 लोग सवार थे और इसमें जो एक शख्स है वो घायल है। उसे जो पास का अस्पताल है वहां पर उसको भर्ती करवाया गया है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त ये जो ट्रक है ये इसने रेड लाइट को जंप किया था, जो आसपास के जो लोग बता रहे हैं, पुलिस को भी जो पता चल पाया है। और फिर उसके बाद में इतनी ज्यादा रफ्तार थी कि इसने कार को हिट करने के बाद में इसने अपना संतुलन खो दिया। लेकिन गनीमत ये रही कि जो कार में जो सवार परिवार था वो फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन जो ट्रक में एक जो कि ड्राइवर था वो घायल है, जिसे पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कैमरामैन सूरज के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो बीती रात एक के बाद एक 3 हादसे हुए। हालांकि गनीमत ये भी रही कि 2 हादसों में किसी की जान नहीं गई, लेकिन एक हादसे में एक युवक की मौत हुई।